स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं। ये देखिए गमछा नहीं मिला, ये दे रहे हैं। प्रतिभा शर्मा, रीना सिंह, सुल्तानी मिश्रा। थैंक यू। एक दिन नहीं सोची हुआ ये रोज की कहानी नहीं है, ये रोज रोज की कहानी है। जैसे सुबह जब हम शीशा उठाते हैं, शीशा तो जब ठीक से दिखाई नहीं पड़ता तो शीशे को साफ करके अपने चेहरे को देखते हैं। मेरे बच्चों, जैसे शीशे को की गंदगी को साफ करके अपने चेहरे को देखते हो, वैसे अपने अंदर बैठे हुए खरपतवार, दुष्ट, निशाचर, जितना पापी है, इनको देखो और इनको निकाल कर फेंको। ये काम आपका, दूसरे का नहीं। अपनी समीक्षा कहते क्या कर रहे हैं? चिंतन। किसका चिंतन? अपना चिंतन। क्या कि हमारी अंदर क्या कमी है, इस कमी को दूर करना और नए संकल्प के साथ आगे बढ़ना। इसमें कितने बच्चे हैं जो पहली बार उसको सुन रहे हैं? हाथ उठाओ। जो बच्चे पहली बार मेरा भाषण सुना है, कुछ सोचेंगे? जो लोग सोचना चाहो इधर हाथ उठाओ। पक्का? एक दिन नहीं सोची हुआ इसलिए मेरे बच्चों देखिए, भाई मंजूर सिंह ने कहा था 8वां कार्यक्रम है, फिर अभी चलेगा कम से कम 17-18 कार्यक्रम होना, 18 कार्यक्रम होना। एक कार्यक्रम का खर्चा देख लो, किसी से कोई चंदा नहीं लिया गया। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि देवी पाटन मंडल के बच्चों से जीवन भर के लिए हमारा संबंध हो जाए। लोग चुनाव लड़ते हैं, अभी आज गुरु जी से डिस्कशन कर रहे थे, हम लोग बैठे थे। चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, चले जाते हैं। हम भी चुनाव लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, लेकिन मैं जहां से चुनाव लड़ा हूं, मेरा ही नहीं, मेरे साथ भी मेरा संबंध कायम रहे, ऐसी व्यवस्था कर दिया। अभी गुरु जी से कह रहा था, जैसे थाना बनता है, वैसे अपने लोकसभा क्षेत्र के अंदर मैंने विद्यालय बनवाए कि हर ब्लॉक में मेरा विद्यालय होना चाहिए, हर ब्लॉक में मेरा स्कूल होना चाहिए। अरे कभी न कभी तो जाऊंगा, रोज नहीं जाऊंगा तो साल भर में तो जाऊंगा, और साल भर में जाऊंगा या 6 महीने में जाऊंगा तो मेरा संबंध हमेशा के लिए उस क्षेत्र के लोगों से बना रहेगा। और मैं गुरु जी से भी कह रहा था कि मैं तो जब तक मेरे हाथ और पैर चलेंगे मैं जाऊंगा, और इसी प्रकार से अपने लोगों से मिलूंगा और समझाऊंगा। अगर मेरी औलाद नहीं आएगी तो इस गोंडा और देवी पाटन मंडल की जनता उनको निकम्मा कहेगी कि नेताजी के बच्चे बड़े निकम्मे निकले। मैं ऐसी व्यवस्था कर रहा हूँ, जाने हो कुछ ऐसी व्यवस्था कर दूँ। और मेरे बच्चों, कुछ लोगों को लगता है चुनाव, अरे चुनाव क्या भाई? गंदे महोबा के पानी है जहां पे बकरी बांध दिया है। फिर हमने ऐलान किया, क्या ऐलान किया? अरे कि जिसके पास भी घी हो, मैं जांच करने वाली मशीन मेरे पास है, मुझे 1000 रुपया किलो ला करके घी दे दो, मैं घी खरीदने के लिए तैयार हूं। जान सकते देहात में घी का रेट क्या है? 700। मैंने आज के 5-6 महीना पहले कहा, किसी के पास भी अगर घी है
गाय का हो भैंस का हो, अगर सही घी है तो हमको दे दो, हम 1000 रुपया किलो देंगे। मेरे बच्चों, आज तक केवल 3 किलो घी मुझे मिला। 2 किलो घी वासुदेव पंडित जी हमारे गांव के, जो बचपन में हमको दूध हमारे गाय का निकालते थे, वो लाए। और 1 किलो घी आशीष धोबी एक बच्चा वो लाया। 6 महीना हो गया, 4था किलो घी नहीं मिला। और देहात में 600, 700 और 1000 लिए नेताजी घूम रहे हैं। मेरे बच्चों, मैं कहना चाहता हूं, क्या कहें, मैं एक कविता बोलता हूं। किससे मन की बात कहूं मैं, किससे मन की बात कहूं मैं, सुनने को तैयार कौन है, फुर्सत किसको कितनी है, लगे हुए सब अपने अपने, सबको अपनी अपनी है, पढ़कर मुख मेघ सा कब तक बोलो बच्चा ढालता हूं मैं। किससे मन की बात कहूं। नकली मिठाई, हर मिठाई नकली, हर नमकीन नकली, सब्जी रंगीन, इंजेक्शन। किससे मन की बात। इतना कैंसर होता था कभी, इतना कैंसर होता था कभी, ये क्या हो गया। और इसलिए मेरे बच्चों, हम आपसे कहना चाहते हैं, दुनिया में कौन क्या कर रहा है ये मत सोचो, आपका पड़ोसी क्या कर रहा है ये मत सोचो। मेरे बच्चों, आप क्या कर रहे हो केवल ये देखो, और आपको क्या करना है केवल ये देखो। जीवन दीप जले ऐसा, सब जग को ज्योत मिले, जीवन दीप जले। विद्यार्थी जीवन, तैयारी का जीवन। आज जो बोओगे वही काटोगे, जो सोचोगे वही बनोगे। तो सबसे पहले जाकर के अपनी क्षमता के अनुसार सोचना, और फिर अपने सपनों को, अपने लक्ष्य को रोज रोज दोहराना। और मन भटक जाए, भटकेगा ये मन, तो फिर सुबह थोड़ी देर अकेले में बैठ करके चिंतन करना, और फिर अपने मन को अपने सही जगह पर ले आना। और इसीलिए हमारा भी मन भटका था, विद्यार्थी जीवन में भटका था, लेकिन उसी समय मुझे एक कविता मिल गई, उसी समय मुझे एक कविता मिल गई। गोरखपुर गया तो कविता मिल गई, और कविता क्या थी, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, पल एक नहीं धीरज होते, संकट का चरण न कहते हैं, जो आपन का सब कहते हैं। मेरे बच्चों, लोग इस कविता को पढ़ करके आनंद लेते होंगे, लेकिन मैं इस कविता पर जिया हूं। और जब जब परेशान हो जाता था, सारे रास्ते बंद हो जाते थे, मेरी बड़ी कहानी है। माया के इस मोहक वन की क्या थी, सजन बीच संघार छुपा है, कैसे बतलाऊं परदेसी, सरल कंठ से विषम राग कैसे मैं गाऊं परदेसी। एक बात सत्य है, जो झड़कर बन जाते फूल यहाँ, जो अनुकूल वही बन जाते दुर्दिन में प्रतिकूल यहाँ, वो अनुकूल वही बन जाते दुर्दिन में प्रतिकूल यहाँ। सब देखा, लेकिन उसी समय एक कविता लिखी, मेरे एक दोस्त ने सुनाई, पांडे जी, नाम भूल गया, ये 8 की बात है, 9 की बात, भूल गया, ये सन 72 की बात है। और कविता उसी समय मुझे कंटक हो गई। कविता क्या थी, सच है विपत्ति जब आती है, क्योंकि मेरा घर गिराया जा चुका था, और अपने घर के गिराए जाने का मुलजिम बन चुका था, 7 दिन जेल रहकर आ चुका था, और अकेले नहीं बंद था, अपने पिता चाचा ताऊ सबके साथ बंद था। 7 दिन पहला मुकदमा। और तब इस कविता को पढ़ते थे, सच है विपत्ति जब आती है,
कायर को ही कहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, पल्ले नहीं धीरज खोते, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते है। कौन काम ऐसा जग में, इसको नोट कर लेना, है कौन काम ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। गुंडी में जैसे लाली है, पत्तिका बीज उजियाली है, पत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं हो पाता। पीसा जाता जब इच्छुदन गन्ना कोल्हू में डाला जाता है, यानी कष्ट सहता है गन्ना, जब कष्ट सहता है। पीसा जाता जब इच्छुदन झरती रस की धारा प्रचंड, मेहंदी सहती है जब प्रहार, प्रति ललनाओं का सिंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं, चले जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। मेरे बच्चों, वसुधा का नेता कौन हुआ? धरती का। वसुधा का नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? अतुलित यश क्रेता कौन हुआ? नौ धर्म प्रणेता कौन हुआ? जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, सकारात्मक परिस्थिति में, अनुकूल परिस्थिति में आदमी उतनी तरक्की नहीं करता जितनी तरक्की विपरीत परिस्थिति में करता है। क्योंकि अनुकूल परिस्थिति में मुंह से निकल जाता है कि हमें कौने चीज की कमी है, और जब कहता है कि मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, तो संघर्ष करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। और इसीलिए किसी ने कहा है, अभागा होगा वो दिन, दुनिया का वो दिन सबसे अभागा होगा जिस दिन आदमी से आगे बढ़ने की इच्छा समाप्त हो जाएगी। वो दिन दुनिया के लिए सबसे बड़ा अभागा होगा। अभी पीसीएस डे में 3 बच्चे सेलेक्ट हुए। एक दलित समाज का बेटा पलटू राम का पीसीएस डे बना, दलित समाज का बेटा। एक दुबारा बाजार मुझे याद है, मैंने मेरे गुरु जी से कहा था श्रीलंका, उसका नाम दिया था मैंने श्रीलंका, क्योंकि वहां जाने का संसाधन नहीं, कोई स्कूल नहीं। मैंने पहला स्कूल बनवाया, एक बच्ची वहां की पीसीएस डे बनी, और एक लड़का और भी ग्रामीण क्षेत्र का पीसीएस बना। यानी कौन बना? विपरीत परिस्थिति वाले। तो इसीलिए दिनकर जी ने लिखा है, वसुधा का नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? अतुलित यश क्रेता कौन हुआ? नौ धर्म प्रणेता कौन हुआ? जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। इसीलिए एक एक घंटे का शेड्यूल होना चाहिए, एक एक दिन का शेड्यूल होना चाहिए। जिसने न कभी आराम किया, मन कहता है आराम कल कर लेंगे, कर्तव्य कहता है नहीं। तो मेरे बच्चों, आराम भी जरूरी है, लेकिन उतना जितने पर थकान उतर जाए उतना आराम जरूरी नहीं है कि सोते सोते शरीर में दर्द हो जाए, उतना आराम जरूरी नहीं है। इसलिए दिनकर जी ने लिखा है, वसुधा का नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन? मेरी कहानी पर सृजन बीज संहार छुपा है, कैसे बतलाऊं परदेसी, सरल कंठ से विषम राग कैसे मैं गाऊं परदेसी। एक बात सत्य है, जो झड़कर बन जाते फूल यहाँ, जो अनुकूल वही बन जाते दुर्दिन में प्रतिकूल यहाँ, वो अनुकूल वही बन जाते दुर्दिन में प्रतिकूल यहाँ। सब देखा है, लेकिन उसी समय एक कविता मेरे एक दोस्त ने सुनाई, पांडे जी, नाम भूल गया, ये कक्षा 8 की बात है, 9 की बात है, ये सन 72 की बात है। और कविता उसी समय मुझे कंठस्थ हो गई। कविता क्या थी? सच है कि पत्र जब आती है, क्योंकि मेरा घर गिराया जा चुका था, और अपने घर के किराए जाने का मुल्जिम बन चुका था, 7 दिन जेल रहकर आ चुका था, और अकेले नहीं
बंद था, अपने पिता चाचा ताऊ सबके साथ बंद था। 7 दिन पहला हुआ। और तब इस कविता को पढ़ते थे। सच है में पत्थर में आती है, कायर को ही डराती है, सूरमा नहीं विचलित होते, पल्ले नहीं तीरथ होते, संकट का चरण न कहते हैं जो आ पड़ता सब है। कौन काम ऐसा जग में, इसको नोट कर लेना, है कौन काम ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, पर ठोक फेरता है जब नर पर्वत के जाते पाँव कर, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता। गुण बड़े एक से एक प्रखर, गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली है, बत्ती का बीज उजियाली है, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी। इसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी के पार्टी पदाधिकारी हैं, मंडल अध्यक्ष, बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ भैया, और सभी शक्ति केंद्र प्रभारी आ जाएं, सभी मंडल अध्यक्ष, सभी बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष आ जाइए भैया, आ जाइए, सब लोग आ जाएं। हाँ जिनका हो गया हो जाते, बैठो बैठो बैठो, अब दे हैं सब दे हैं। सभी बूथ अध्यक्ष